इधर शेखर कंटेनर्स के ऊपर भाग रहा था। उसकी नजर दूर जाती शनाया पर पड़ी। फिर उसने लंबे कद वाले को देखा, वो उसके पीछे जा रहा था। शेखर ने परेशानी से आसपास देखा। लंबे कद वाले के साथी उसे तलाश कर रहे थे। उसकी खुशकिस्मती ही थी कि वो अब तक बचा हुआ था, मगर अब उसे अपने बजाय शनाया की फिक्र थी। वो एक जगह देखकर कंटेनर से उतरा ही था कि एक बदमाश उसके सामने आ गया। शेखर ने उसे देखते ही फायर किया और बचने के लिए तेजी से वापस हो गया। शेखर बिल्डिंग्स की तरफ दौड़ा। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे यकीन था कि उस लंबे कद वाले ने शनाया को पा लिया तो उसे शूट कर देगा। शेखर पाथवे पार कर बिल्डिंग के पास पहुंचा तो उसने उस लंबे कद वाले को पिस्तौल ताने एक बॉक्स की तरफ बढ़ते देखा। शेखर ने पिस्तौल उसकी तरफ सीधा किया। उसे अपने निशाने पर भरोसा नहीं था। उसने सांसें रोकी। लंबे कद वाला बॉक्स के पास पहुंच गया था और उसने बॉक्स के पीछे देखते हुए पिस्तौल सीधा ही किया था कि शेखर ने गोली चला दी। एक लम्हे को लंबा आदमी खड़ा रहा। शेखर को लगा कि उसका निशाना चूक गया है। वो फायर करने ही वाला था कि वो लंबे कद वाला लड़खड़ाया और गिरकर ठंडा हो गया। शेखर ने इत्मीनान की सांस ली। उसी दौरान शनाया बॉक्स के पीछे से निकली और शेखर की तरफ दौड़ी। वो उससे लिपट गई थी। पापा, पापा, यहां से निकलो, शेखर ने अपने आप पर काबू रखते हुए कहा। अभी इसके 3 साथी और हैं। वो सभी हथियारों के साथ हैं। अमृता कहाँ है? शनाया को पहली बार उसकी फिक्र हुई। मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचा दूं, फिर उसे भी देखता हूं, शेखर ने कहा। वो बिल्डिंग के अंदर घूम रहे थे और देख रहे थे कि कोई दरवाजा खुला हो, मगर तमाम दरवाजे लॉक थे। आखिर में एक दरवाजा खुल गया। ये बाथरूम था। शेखर ने शनाया को अंदर धकेला। दरवाजा अंदर से बंद कर लो और जब तक मेरी आवाज न सुनो दरवाजा मत खोलना। आप कहां जा रहे हैं? वो बेचैन हो गई। मैं अमृता को देखता हूं, शेखर ने कहा और वहां से चल पड़ा। शनाया ने दरवाजा बंद कर लिया। शेखर वापस आया, लेकिन इस बार वो रोशन हिस्से के बजाय एक अंधेरी जगह से कंटेनर यार्ड में दाखिल हुआ। वो सोच रहा था कि रमेश भाई के आदमी साइलेंसर लगे हथियार लेकर आए हैं। अगर उन्होंने किसी पर गोली चलाई भी होगी तो उसकी आवाज भी नहीं आई होगी। वो दबे कदमों कंटेनर्स के दरमियान खाली जगहों से गुजर रहा था। एक जगह उसे आहट महसूस हुई तो वो रुक गया। एक गैलरी से कोई आ रहा था। शेखर ने पिस्तौल सामने कर लिया और वो गोली चलाने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर जैसे ही वो सामने आया शेखर ने पिस्तौल झुका लिया। वो अमृता थी। वो पहले भड़की और फिर शेखर को देखकर अचानक ही उससे लिपट गई। शेखर हड़बड़ा गया। अमृता के अंदाज में अपनापन, प्यार भरी गर्मजोशी थी। उसने बेताबी से पूछा, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूं, शेखर ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। शाह और राजा कहाँ है? मैं नहीं जानती, मैं तो खुद बचती फिर रही थी। एक बार तो एक आदमी मेरे बिल्कुल पास आ गया था, मगर फिर उसे दूसरी तरफ से आवाज आई और वो चला गया। मैं बाल बाल बची। मेरे साथ चलो, शेखर ने कहा और अमृता को अपनी ओट में लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक आदमी सामने आ गया। इससे पहले कि वो पिस्तौल इनकी तरफ करता, शेखर अमृता को खींचते हुए बिजली की गति से पास की गली में दाखिल हो गया। उस आदमी की चलाई हुई गोलियां उनके पास के कंटेनर पर लगी थी। शेखर ने जवाबी फायरिंग की ताकि वो आगे आने की कोशिश न करे। यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं थी। शेखर और अमृता दूसरी तरफ भागे ही थे कि सामने से एक और आदमी आ गया। उसे देखते ही शेखर ने लगातार गोलियां चलाई। वो बचने के लिए पीछे हुआ, मगर शायद कोई गोली उसे लगी थी क्योंकि उसने हल्की सी चीख मारी थी। मगर अब वो दोनों तरफ से घिर गए थे। पहला आदमी पीछे से आया और अमृता उसे देखकर शेखर से लिपट गई। शेखर ने मुड़कर उस पर फायर करना चाहा, मगर पिस्तौल से सिर्फ आवाज आई। उसका मैगजीन खाली हो चुका था। शेखर ने जल्दी से दूसरा मैगजीन निकालना चाहा, मगर वो उसके हाथ से छूटकर गिर गया था। ये देखकर हथियारबंद आदमी मुस्कुराया और उसने पिस्तौल सीधा किया, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, चारों तरफ से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियां बंदरगाह में दाखिल हो रही थी। हथियारबंद आदमी सब कुछ भूलकर भागे। वो जख्मी होने वाला शख्स भी बाहर की तरफ दौड़ा। शेखर ने अमृता को अपनी आड़ में ले लिया था। उसने अपना चेहरा शेखर के सीने में छिपा लिया था। वो कांप रही थी। इन लोगों के भागने के बाद शेखर ने नरमी से अमृता को अलग किया। हम बच गए हैं, मैं तो नहीं बची, अमृता ने होंठ दबाते हुए चेहरे के साथ कहा। शेखर ने उसका हाथ थाम लिया और कुछ कहने ही वाला था कि शनाया की आवाज आई, पापा आप कहाँ हैं? शेखर और अमृता बाहर आए। पुलिस वहां से भागने वाले हथियारबंद आदमियों को रोक रही थी और उन्हें गिरफ्तार कर रही थी। शनाया बाप से लिपट गई। सॉरी पापा, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं वहां नहीं रुक सकी। कोई बात नहीं, पुलिस आ गई है और उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लंबे कद वाले के तीनों साथी गिरफ्तार हो गए थे।
उनमें से एक मामूली जख्मी था। गोली उसके बाजू में छेद करती हुई गुजर गई थी। कुछ देर में पुलिस उनके पास भी पहुंच गई। छुपे हुए राजा और शाह बाहर निकल आए। पुलिस के आने से पहले ही शेखर ने उन सबसे कह दिया था कि वो बात करेगा और कोई ना बोले। जो वो कहे बाद में सब लोग वही कहना, वरना सब जिम्मेदार होंगे।